नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि इंग्लिश के पेपर के अपलोड के बाद मैं हिंदी का भी करूँगा, क्योंकि बहुत ही सेपरेट डिमांड आ रही थी कि आप इंग्लिश का करके आपने छोड़ दिया है। हाँ, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो हाँ, तो मैं अभी हिंदी का आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ बहुत ही फास्ट क्विक में, क्योंकि इंग्लिश वाले में मैंने डिटेल में बताया है। यहाँ भी मैं डिटेल में सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा जितना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में है ऐसे क्वेश्चंस नहीं जिनके ज़्यादा डिस्कशन हो। तो ठीक है, तो मैं इसको एक बहुत ही स्पीड में, ताकि आप फ्यूचर में भी कभी देखें तो आपका चाहे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका आधे घंटे में रिवीजन जो है पूरे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। तो ठीक है, तो अब हिंदी में प्रश्न पेपर पढ़ेंगे। आप जिनको भी डिमांड थी कि हिंदी में ही हमको सर चाहिए, तो वो ये देख लेंगे, कंप्लीट है। और कुछ भी क्या फॉलो करना, डाउनलोड करना, आप इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आता है, एकनाथ शिंदे कौन है। ये थे, इसका जो इसमें टिक लगा हुआ है ना वो सारे आंसर है, क्योंकि मैंने तो अटेम्प्ट इंग्लिश में किया था, तो हिंदी वाला जो भी क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही रह गया था। तो जो इसमें लगा हुआ है टिक वही सही है। वो फाइनल आंसर की जो आई थी लास्ट में, जो आंसर की फाइनल आंसर की आती है, ये उसी को फॉलो करके टिक लगाया है मैंने। तो जो भी टिक लगा हुआ है आप सही है। बस एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। एकनाथ शिंदे कौन थे? असंतुष्ट शिवसेना विधायक, ठीक है। और आपको पता है मंत्री भी उसके बाद बने थे। तो ये सारा जो भी करंट अफेयर्स होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2021-22 के कॉन्टेक्स्ट में होगा। जैसे कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं, तो वो 2021-22 के बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है ना, वो क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी इसमें आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दिखेंगे 2021-22 के सर्वे 2021-22 के हिसाब से करंट अफेयर्स है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी जनरल साइंस तो हाँ टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। बस तो करंट अफेयर्स टाइम बाउंड है। मैं स्टार्ट करता हूँ। एकनाथ शिंदे कौन है? आंसर है उसका असंतुष्ट सेना विधायक। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या स्वीकार किया है? तो कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की जो बड़ी साजिश थी उसको हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। आप देख लेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कैवें प्रधानमंत्री हैं। और जितने भी अपॉइंटमेंट, जैसे कि सबसे अभी इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है, अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उपराष्ट्रपति कितने नंबर के थे आप वो देख लेंगे। और हाँ, और कुछ चीज़ें देखिएगा ज़रूर, जैसे कि उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन जो होता है और रिजेक्शन होता है, वो किनको अपना रिजिग्नेशन पत्र लिख के जाते हैं। तो जो करंट में हुआ है ना, बस उस पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का आप देख लेंगे चुनाव कैसे होता है, वो कहाँ के मेंबर होते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा में उनका क्या पद होता है, फिर उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनका रिजेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, इस्तीफ़ा देंगे तो किसको देके जाएंगे, ज़रूर देखना है, ठीक है। तपन कुमार डेका कौन थे उस टाइम में? आरबीआई निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के निदेशक थे। उसके बाद हाल ही में सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है 2022 के हिसाब से। सामंत कुमार गोयल, ये रॉ लिखा हुआ है, RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। इंटेलिजेंस जो भारत का है वो है। इनमें से कौन सी जल्द ही नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO होगा? वी परमेश्वरन अय्यर, 2022 के कॉन्टेक्स्ट में है। निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का परीक्षण हाल में ही हुआ है? चांदीपुर सागर तट, उड़ीसा है। कहीं भी कोई भी वेपन टेस्टिंग होता है, वेपन का आपको टेस्ट किया जाता है, वो चांदीपुर तट पर ही होता है। अग्निपथ योजना में सही पात्रता मापदंड क्या है नौसेना के लिए? 12वीं नहीं, ये B नहीं है, ये 8 का आंसर D है। देखो टिक लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो 8 है इसका जो आंसर है वो D है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की 8 का D है, यहाँ गलती से B लग गया है, ठीक है ना। 8 का ऑफिशियल आंसर की D है। थल सेना के लिए केवल 8वीं श्रेणी उत्तीर्ण है। ये क्या था, ये आपको दानापुर कैंट में एक भर्ती निकली थी। हाँ, तो ये इंडियन आर्मी की दानापुर कैंट में भर्ती निकली थी 2021-22 के बीच में। तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट से बनाया गया था, और उस भर्ती में 8वीं पास को एलिजिबल किया गया था। तो 8 का जो क्वेश्चन 8 है उसका आंसर D होगा फाइनल। हाँ, और ये क्वेश्चन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा हाल में ही जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है? बच्चों को खिलाने के लिए FI, फीडिंग के लिए नहीं है, बाकी सारा सही है। C आंसर। वयोवृद्ध थिएटर अभिनेता
वीपी खालिद। तो ओबिचुरी आता है जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं कि जो नहीं रहे जानी मानी हस्तियाँ। तो ये जो वीपी खालिद थिएटर से संबंध था और मलयालम भाषा से संबंधित था, काफ़ी फेमस थे। राहुल गांधी के क्षेत्रीय कार्यालय वायनाड के कलपेट्टा कार्यालय में किस समूह ने कार्य तोड़फोड़ की? एसएफआई है। ये सारे 2021-22 के कॉन्टेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस स्थान के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरों की मांग हेतु सड़कों पर बवाल किया? दुर्गापुर नहीं है, इसका आंसर पुरुलिया है। 12 का आंसर डी है, पुरुलिया। पुरुलिया याद रखेंगे आप, ठीक है। ओलंपियन मनु भाकर कौन है? शूटिंग चैंपियन है। ये भी डी है, डी है, 13 का डी है। मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके निकल लें, उससे नहीं होगा। आप देख लेंगे, 13 का आंसर डी है, शूटिंग चैंपियन है। अनीश गौड़ा कौन है? स्विमिंग चैंपियन है, बिल्कुल सही है। काबुल में भारत क्या करने जा रहा है? हम लोग उस टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था यूएसए के साथ, तो हमने सोचा था कि अपना जो एम्बेसी है वहाँ का दूतावास दोबारा से हम ओपन करें, खोलें। तो हम अपने अच्छे संबंध बनाने थे, तो हमने वहाँ पे दूतावास फिर से खोला। 15 का आंसर सी है। जो गलत है मैं उसका बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 13 का आंसर डी मैंने बताया है, 12 का आंसर भी डी मैंने बताया, तो आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि टिक लगा हुआ तो बाद में बोल दिया कि नहीं नहीं ये होगा। ये फाइनल आंसर की से मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। श्रीलंका ने अपने संकट से उबरने के लिए, भारत को याद है उस टाइम में भारत ने वित्तीय समर्थन के कुछ बिलियन डॉलर्स का दिया था श्रीलंका को। अग्निवीर की प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको, हाँ ये जो क्वेश्चन हो जाता है ना, ये क्वेश्चन आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी आप आंसर याद रखेंगे, जून 23 होगा, ठीक है। ये गलती से 23 दिसंबर हो गया है, ये 23 जून होगा। तो बी आंसर करेक्ट है 17 का, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया? ठीक है, विपक्ष का समर्थन किसने स्वीकार किया? यशवंत सिन्हा, करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन डिप्लोमेटिक चैनल गोल्ड स्मगलिंग मामले में दोषी है? स्वप्ना सुरेश, सही है। चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया? इसका 87 आंसर करेक्ट है। कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु सीनियर पुरुष हॉकी दल में कौन कप्तान की भूमिका निभाएगा? मनप्रीत सिंह, सही आंसर है। किस खेल हेतु अंकिता जानी जाती है? ठीक है, तो अंकिता जो है वो टेनिस के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद एशियन एडिक्सन कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है, के अनुसार 2027 तक भारत में 5G की सदस्यता कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? 39%, सही आंसर है। कब तक भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दीपावली तक दिया गया था? इसमें कंट्रोवर्सी थी, 1-2 महीने का गैप था, लेकिन आप याद रखेंगे 2025 में भी इंडिया और यूके के बीच में ही फाइनल हुआ, और ये CETA हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि 99% टैरिफ एलिमिनेट किया गया है। टैरिफ को हिंदी में प्रशुल्क बोलते हैं, पता नहीं सीमा शुल्क भी बोलते होंगे। तो आप जब अपना सामान बाहर के देशों में बेचोगे तो आप कुछ टैरिफ लगाया जाता है, कुछ कर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये फ्री ट्रेड हो गया तो आप वैसे ही बेच सकते हैं, अपने घर में बनाया और बेच दिया बिना शुल्क के। तो कुछ कर लगता है तो आपको दिक्कत होती है, तो वही टैरिफ है। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और 2025 में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं सबको आपको पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया और किस किस देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, FTA हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है? ये काम RBI का है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार में NDA की सत्ता दल में कौन हिस्सेदार नहीं है? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि जब चुनाव हुआ था उस समय NDA रूलिंग पार्टी नहीं थी। 26वां क्वेश्चन डिलीट है। बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? सेवा क्षेत्र पर आधारित है। इसका आंसर में एक्सप्लेनेशन में जो की दिया गया था वो ये दिया गया था कि सेवा क्षेत्र में 61.2% है, उद्योग से GDP में 19.5% आता है, कृषि से GDP में 19.2% आता है। इसीलिए बिहार की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में मानी गई। भारत में बिहार की GDP की रैंक क्या है? ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि भारत में बिहार की GDP की रैंकिंग क्या है। तो 28 का जो आंसर है आप 14th करेक्ट आंसर है। भारत में बिहार की GDP रैंक प्रति व्यक्ति क्या है? पर कैपिटा प्रति व्यक्ति पूछ लिया है, तो 29 का 33 आंसर सही है। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बिहार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक की रैंक क्या है? तो 30 का 36 सही है।
किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में मानी जाती है? छद्म बेरोजगारी वो होती है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति क्या कहलाती है? मूल्य स्तर के वृत्त समानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो 32 का बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने तो जिम्मेदार है? देखो उस समय उन्होंने बी दे दिया था आंसर, निर्गमन विभाग, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो इसमें आप नोटा लगाना। अगर ये दो क्वेश्चन दोबारा आया मान लो, तो अभी जो ये काम कर रही है वो है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, एक डिपार्टमेंट है वो ये काम कर रही हैं। ठीक है, हाँ, वो कोर फंक्शन भी है आरबीआई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे आते हैं। तो किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों को एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? ठीक है, ए और डी में कन्फ्यूजन होता, लेकिन इसका आंसर क्या है? भुगतान संतुलन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, वो नहीं होता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता है, लेकिन वो नहीं आता है तो सारे आते हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया कमीशन ने। 35 क्वेश्चन कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? मार्केट डिमांड हिंदी में बोलते हैं बाजार मांग। ठीक है, ये जो बाकी सारे हैं द्वैधिकार, अगर दो कोई कंपनी है या दो फर्म है बड़ी बड़ी और वो मार्केट को डोमिनेट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वैधिकार बोलते हैं। ठीक है, एकाधिकार किसको बोलते हैं? भैया एकाधिकार बोलते हैं कि कोई एक ही बहुत बड़ी कंपनी है कहीं पे, वो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही है, तो एकाधिकार है। अल्पाधिकार हो गया कि उसको इंग्लिश में ओलिगोपोली बोलते हैं। तो तो एक अल्पाधिकार ये हो गया कि 2-3 से ज़्यादा, मान लो 5 फर्म है, ठीक है, 2 या 3 से ज़्यादा 5 फर्म है और वो मिलके मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो ओलिगोपोली हो जाती है। 5 कंपनी उन्होंने सेट कर रखा है कि यही रूल होगा मार्केट में, यही बिकेगा, इस रेट पे स्टैंडर्ड प्राइसेस सेट होंगे, तो अल्पाधिकार हो जाता है। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी को दर्शाया गया है निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास दर। देखो स्फीति तो निम्न है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्थिर आर्थिक विकास दर, इसके लिए मैंने सपोर्ट में, जब मैंने पिछले बार डिस्कशन किया था तो मैंने सपोर्ट में 3 बताए थे। एक द हिंदू का आर्टिकल जो 8 अगस्त 2025 को छपा है, उसमें स्थिर मॉडरेट की बात की गई, तो मॉडरेट की बात करते हैं तो ACD तो वैसे ही उड़ जाता है, बी ऑप्शन बचता है। दूसरा, आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सर्च करोगे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का, तो उसमें इवन रेट पे इकोनॉमी बताएगा और बिजनेस स्टैंडर्ड में साफ साफ STD वर्ड लिख दिया है, तो आप खुद से भी सर्च करके देख लेना। आंसर इसका बी है 37 का। गिल्ट एज मार्केट क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, मतलब कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, आप इसमें सेफ रहते हैं, रिस्क फ्री रहते हैं। आंसर सी है, जोखिम नहीं रहता है, सरकार का सपोर्ट रहता है, और ये RBI करती है। जैसे एग्जांपल इसका ट्रेजरी बिल हो जाता है, पहले एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आता था, वो भी इसी तरह का कुछ चीज़ था। सबसे पहले स्पेशल विशेष कृषि क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल जोन, तो विशेष कृषि क्षेत्र क्या है? उत्तराखंड में सबसे पहले खोला गया था। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा। देखना करंट में क्या चल रहा है। 41वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इनमें से किन के नेतृत्व में किया गया था? शी जिनपिंग के नेतृत्व में किया गया था। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन है? बताइए कौन है? तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेत्रो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बैन कर दिया कि भैया आप अपने मन से अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। जी सम्मेलन 2022 कहाँ निर्धारित है? तो कहाँ निर्धारित है? जर्मनी में। आप देखेंगे करंट के हिसाब से कि करंट में G7 G20 जितने भी सारी चीज़ें हो रही है वो कहाँ हो रही है। सेवेरो दोनों शहर यूक्रेन में कहाँ स्थित है? ईस्टर्न फ्रंट पूर्वी मोर्चा में। रशिया यूक्रेन वॉर से क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्ट करना कि गज़ा में भी कुछ ऐसे बहुत जो चीज़ हाइप हो गई उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या सेम वॉर में भी अभी कुछ ऐसा रिसेंट हुआ है, ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान अमेरिकी संसद ने हाल में ही पारित किया है? बंदूक सुरक्षा विधान, सबको पता है। वहाँ पे गन के कारण डेथ बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने क्या किया कि हर आदमी के पास गन नहीं हो सकता है, तो उन्होंने गन सेफ्टी लेजिस्लेशन लेके आए थे वो। शिरीन अबू अकलेह कौन है जो 11 मई 2022 को मारी गई हैं? तो ये एक अल जजीरा की टीवी जर्नलिस्ट थी, टीवी पत्रकार थी अल जजीरा की, जो मारी गई हैं। अभी भी अल जजीरा के 2 या 3 मेरे हिसाब से मारे गए हैं रिसेंट में, कल परसों की बात है। इनमें से किसने हाल में ही अप्रैल 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं, शायद साल भर के अंदर उनका
हुआ है चुनाव प्राइम मिनिस्टर का, तो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर लिख के इमैनुअल मैक्रोन अगर लिख दिया तो आप एक बार तो लगेगा आप मार के आ जाओगे, बट पीएम देख लेना कौन है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। 22 जून 2022 को अफगानिस्तान में आए भूकंप की अधिकतम तीव्रता कितनी थी? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर 6.1 है। ठीक है, 49 का आंसर ए है, बी नहीं है। ठीक है, 49 का आंसर ए है। खैर वैसे भी गलत भी है तो कोई पुराना नहीं, लेकिन हाँ ऑफिशियल आंसर किस है, 6.1 है। निम्नलिखित में से किस देश को ने भारत को पैगंबर का समर्थन, गल्फ कंट्रीज ने सपोर्ट किया था जब एक हमारे तरफ से एक विवादास्पद बयान चला गया था प्रॉफिट के भारत की तरफ से, तो गल्फ कंट्रीज ने हमारा सपोर्ट किया था। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक क्यों होता है? यहाँ से जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है क्योंकि उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित कर देते हैं। सबको पता है वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को, लाइट को, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर सेम रहेगा। आपको पता है जैसे ही हम पानी डालते हैं बीकर में, पानी डालने के साथ ही वो ऑलरेडी उतना आइस, हम जब बर्फ़ डालते हैं पानी में तो बर्फ़ डालते ही वो अपने वेट के हिसाब से वाटर को डिस्प देता है, तो